अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी कौम जो सदियों से कैद है लोहे और पिघले हुए तांबे की एक अजीम दीवार के पीछे। वो मुसलसल खोद रहे हैं, हर दिन हर रात, और एक दिन वो दीवार गिर जाएगी। कुरान कहता है जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से दौड़ते चले आएंगे। क्या वो दिन करीब है? क्या हम एक ऐसी निशानी के करीब खड़े हैं जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं? आज हम जानेंगे याजूज माजूज का खौफनाक सच, लोहे की दीवार और क़यामत की एक अजीम निशानी। इस्लामी तारीख और अकीदे में कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो इंसान के दिल में खौफ, हैरत और सोच पैदा कर देते हैं। याजूज माजूज इन्हीं में से एक हैं। ये कोई अफसाना नहीं, कोई फर्जी कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान में भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी। याजूज माजूज का जिक्र हमें सिर्फ मुस्तकबिल की खबर नहीं देता, बल्कि ये हमें इंसान की ताकत, कमजोरी, गुरूर और अल्लाह की कुदरत का एहसास भी दिलाता है। आज का ये दस्तावेजी बयान हमें तारीख के एक ऐसे बाब में ले जाएगा जहां बादशाह, कौमें, दीवारें और क़यामत की निशानियां एक साथ जुड़ती हैं। कुरान मजीद में याजूज और माजूज का जिक्र सूरतुल कहफ और सूरतुल अंबिया में आता है। ये दो कौमें हैं, इंसानों में से हैं, लेकिन बेहद वहशी, फसाद फैलाने वाली और ताकतवर। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये कोई मखलूक़ अफसानवी नहीं, ये इंसान हैं, लेकिन इनकी तादाद, इनकी ताकत और इनका फसाद दुनिया के लिए नाकाबिले तसव्वुर है। अहादीस में आता है कि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब वो निकलेंगे तो ज़मीन पर कोई चीज़ उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकेगी। अब हम पहुँचते हैं एक अजीम तारीख़ी मोड़ पर। कुरान हमें एक नेक, आदिल और ताकतवर बादशाह का जिक्र देता है, ज़ुल्क़रनैन। वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसे अल्लाह ने इल्म भी दिया, ताकत भी और वसाइल भी। जब वो एक दूर दराज इलाके में पहुंचा तो वहां के लोगों ने उससे फरियाद की, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट बना देंगे? ज़ुल्क़रनैन ने दौलत कबूल करने से इनकार किया। उसने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो काफ़ी है। फिर उसने एक ऐसी दीवार बनाई जो इंसानी तारीख में मिसाल बन गई। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े, फिर उन पर पिघला हुआ तांबा। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये इंसान के इल्म और अल्लाह की तौफीक का इम्तिजाज था। और फिर ज़ुल्क़रनैन ने वो जुमला कहा जो आज भी इंसान को हिला देता है, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे ज़मीन बोझ कर देगा। सदियों गुजर गईं, कौमें आईं, कौमें मिट गईं, लेकिन याजूज और माजूज दीवार के पीछे कैद रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज हर दिन दीवार को खोदते हैं, यहां तक कि करीब हो जाते हैं, फिर कहते हैं कल मुकम्मल करेंगे, लेकिन अल्लाह दीवार को फिर पहले जैसा मजबूत कर देता है। ये एक मुसलसल अमल है। ये हमें सिखाता है कि जब तक अल्लाह ना चाहे कोई ताकत, कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन, एक ऐसा दिन आएगा जब वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे, और उस दिन अल्लाह दीवार को अपनी हालत पर छोड़ देगा। वो दीवार टूट जाएगी, याजूज और माजूज निकल आएंगे। अहादीस में आता है कि वो हर चीज को खा जाएंगे, पानी पी जाएंगे और जमीन पर फसाद फैला देंगे, हत्ता कि अहले ईमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों में पनाह लेंगे। ये वो वक्त होगा जब इंसान की तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम ताकत नाकाम हो जाएगी, जब जमीन पर उम्मीद खत्म हो जाएगी, जब इंसान बेबस हो जाएगा, तब अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह याजूज और माजूज पर एक बीमारी मुसल्लत करेगा, एक कीड़ा जो उनकी गर्दनों में पैदा होगा, और वो सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। न जंग, न हथियार,
सिर्फ अल्लाह का हुक्म। ये लम्हा इंसान को याद दिलाता है कि असल ताकत किसके हाथ में है। याजूज और माजूज की कहानी हमें खौफजदा करने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें सिखाती है कि क़यामत एक हकीकत है, अल्लाह का वादा सच्चा है और इंसान का गुरूर आर्जी है। आज हम दीवारों, हथियारों और इल्म पर फख्र करते हैं, लेकिन असल निजात सिर्फ ईमान, अमल और आजिज़ी में है। ये निशानी हमें कहती है, अभी वक्त है, पलट आओ, अपने रब को पहचानो, क्योंकि जब वो दीवार गिरेगी तो वक्त खत्म हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।